नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परीक्षा मार्ग के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो जीविका का मॉक टेस्ट है, जो लाइव मॉक टेस्ट दिया गया सभी पदों के लिए, उन सभी पदों का मॉक टेस्ट को हम लोग कैसे लगा पाएंगे, उसका लिंक कहाँ मिलेगा, उसको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, रियल एग्जाम में कैसे एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्या सभी प्रश्न जो है उस सेक्शन वाइज आएंगे, और जो टाइपिंग के पद हैं उनको मॉक टेस्ट के बाद तुरंत टाइपिंग लिया जाएगा या बीच में ब्रेक दिया जाएगा। एक एक चीजों को देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, वीडियो में एक एक करके हम आपको समझाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बनिए। हर पद के लिए हम बताएंगे कि आपका एग्जाम कैसे होगा, कितना आपका वेटेज रहने वाला है। देखिए, आपको ये जो लॉगिन आईडी है ये आपको ऑलरेडी मिलने वाली है। आपको इस लिंक को पाने के लिए गूगल में सर्च करना होगा डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। जैसे ही आप डीएस हेल्पिंग फॉर एवर को खोलिएगा, इस लिंक को खोलिए और यहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स में दिख जाएगा। यदि आपके खोलते समय ये लाइव अपडेट्स नीचे चला गया है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करके आपको लिखना होगा जीविका मॉक टेस्ट। जीविका मॉक टेस्ट जैसे आप सर्च करिएगा, देखिए हमने लिखा जीविका मॉक टेस्ट। सर्च किया, एक नंबर आपका एक आर्टिकल खुल के आने वाला है, बिहार जीविका एग्जाम शेड्यूल फॉर ऑल पोस्ट मॉक टेस्ट जारी। आप इसी पोस्ट को ओपन करना है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिंक ऐड करवाया हुआ है ताकि आप आसानी से इसको दे पाएं। देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया भी गया कि कैसे आपको ये मॉक टेस्ट देना, लेकिन हम आप तो रियल एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मॉक टेस्ट लगा के ही देखेंगे। तो सबसे नीचे स्क्रॉल करिएगा, डायरेक्ट लिंक फॉर स्टैटिक मॉक टेस्ट लिंक्स। जो मॉक टेस्ट है उसका डायरेक्ट लिंक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जीविका का साइट बहुत स्लो चल रहा है, वहां से आपको मॉक टेस्ट को ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो आपको डायरेक्ट यहीं पर सभी पोस्ट का मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। अकाउंटेंट का एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, लिवलीहुड स्पेशलिस्ट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट। इनमें से दो पदों के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगा, जहां पे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट देने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, ये सभी चीज भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसमें टाइपिंग नहीं है। तो जिनमें टाइपिंग नहीं है, इन सभी अकाउंट जितने भी आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, इन सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। सबका सिलेबस एक जैसा है। किसी एक पोस्ट को हम लोग खोल के देखेंगे कैसे एग्जाम होने वाला है। तो अकाउंटेंट को हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आपको बस यहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन करिएगा, आपको यहाँ पे कुछ वेट करना है और यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब साइन आपको पता होना चाहिए। जब एग्जाम दे रहे हैं तो जब आप क्वेश्चन को नहीं देखें अभी तक तो इस रंग का रहेगा। जब आपने क्वेश्चन को देख लिया और आंसर नहीं किया तो कैसे होगा, आंसर कर दिए तो ग्रीन हो जाता है। ये सभी चीजें आपको ठीक से पढ़ लेनी है। ये दोनों भाषा में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। फिर हमको आगे बढ़ के यहाँ पे सभी चीजें समझा दी गई है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे आप करिएगा तो यहाँ पे दिखाएगा आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या है, ये अकाउंटेंट के लिए है, ऐसे सभी पदों के लिए है। ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को छोड़कर बाकी के सबका यही इंस्ट्रक्शन रहने वाला है। टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन 80 मिनट। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। टोटल 70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 80 मिनट दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न जो होगा वो आपका 1 नंबर का होने वाला है, यानी जितना आप सही करिएगा उसका 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव करने पर कोई नंबर कटने वाला नहीं है। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 5 सेक्शन में आपको क्वेश्चन को बांटा हुआ रहेगा। वो पांचों सेक्शन को हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। देखिए, ये सेक्शन है। यहाँ पे पहले सेक्शन में रीजनिंग रहेगा, दूसरे में जनरल अवेयरनेस, तीसरे में मैथ और चौथे में बेसिक कंप्यूटर। पांचवा आपका सब्जेक्ट नॉलेज का होने वाला है। यहाँ पे प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी, तो रीजनिंग के लिए 11 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स और जीके के लिए 17 प्रश्न रहेंगे। मैथ के आपके यहाँ पे 12 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के 10 प्रश्न और ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज 20 नंबर का। ये आपके नंबर भी उतने ही रहेंगे जितना आपको नंबर मिलने वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट को बिगन करने वाले हैं। यहाँ पे टिक करना पड़ेगा आपको एग्जाम में भी। यहाँ पे एग्जाम में आपको टिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बताना होता है कि मैं एग्जाम में शामिल हो रहा हूं, मैं किसी तरह का गलती या धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूं। तो ये आपको टिक करने के बाद आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़िए, आई एम रेडी टू बिगिन। उसके बाद से आपको यहाँ पे रियल एग्जाम जो होगा वो ऐसे दिखने को मिलेगा। क्या होगा वहां पे, तो आपका पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, किसके लिए आप दे रहे हैं। उसके बाद से आपका ये 5 सेक्शन में खुलने वाला है। पहला सेक्शन आपको रीजनिंग का, दूसरा हो जाएगा जीके का, तीसरा मैथ, चौथा कंप्यूटर और पांचवा सब्जेक्ट नॉलेज का। ये आपके 5 सेक्शन खुलेंगे। एग्जाम के दरमियान आपको क्या करना है, ये प्रश्नों का जवाब देने हैं। पहला का आंसर आपको जो लगता है दीजिए। यहाँ पे आपको जैसे प्रश्न को टिक किए और इससे मैं नेक्स्ट करिएगा, आपका ये ग्रीन हो जाएगा, यानी आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। और जो रेड दिखा रहा है, आप इस प्रश्न को देखे, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, यदि आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा 7 नेक्स्ट, तो ये रेड रहेगा, यानी कि आपने इसका जवाब नहीं दिया, ये रेड कलर का हो गया है। फिर अगला प्रश्न है नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप इसमें मार देते हैं हॉकी।
और आगे बढ़ते हैं तो ये बता देगा आपका क्या है, ये ग्रीन हो गया, यानी आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। आपको लगता है कि ये जो हाउ मेनी डेज इन द वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आपको लग रहा है कि 7 होते हैं, आपको कंफ्यूजन है, फिर दोबारा आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब आगे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा एक साइन जो ब्लू टाइप का हो गया, ये बता रहा है कि आपने 4 नंबर प्रश्न को तो मार्क किया है लेकिन एक बार दोबारा चेक करना चाहते हैं, यही सभी इसका साइन होते हैं। आप चाहते हैं नहीं हमको रीजनिंग नहीं पाना है, पहले हमको कंप्यूटर का सवाल बनाना, तो कंप्यूटर पर क्लिक करिए, कंप्यूटर का आपके यहाँ पे 11 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए 10 प्रश्न, हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे आपको देते जाना है। तो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको जंप करके सीधे वहां पे पहुंच सकते हैं। जितना प्रश्न इसमें होने वाला है इधर बगल में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, आप देखते रहिएगा किस प्रश्न का आपने जवाब दिया है, कौन सा नहीं किया है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपने इसका आंसर कर दिया है, ये भी कर, ये छोड़ दिया सवाल, इसको आपने रिव्यू के लिए किया, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने टाइपिंग वाले पद भरे हैं, यानी कि ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट का पद भरा है, इसको क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जो डायरेक्शन है सेम वही रहने वाला है, आपको बता दिया जाए क्या क्या चीजें इसमें है। तो देखिए ये भी वही साइन बता रहा है कि इस साइन का मतलब क्या होगा, प्रश्न के साथ यदि आपका ये चीज अटैच है तो क्या बता रहा है। फिर नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपको फिर सिलेबस दिया जाएगा, सिलेबस में क्या क्या चीजें कही गई हैं तो देखिए आपको बताया गया है इसमें आपके सेक्शन क्या होंगे। पहले आपका रीजनिंग वाला होने वाला है, फिर जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, सब्जेक्ट नॉलेज, उसके बाद से आपको ब्रेक मिलेगा चूंकि आपका इसी दिन होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन है वहां पे आपको बता दिया गया है कि पहले आपके 70 प्रश्न का एमसीक्यू टेस्ट होगा, एमसीक्यू के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, यानी जो आपका एमसीक्यू और टाइपिंग टेस्ट होगा इसके बीच में आपको 10 मिनट वहीं चेयर पर बैठने रहना है, कहीं उठ के नहीं जाना है, 10 मिनट तक आप रिलैक्स होइए। फिर आपको 2 मिनट का पहले अंग्रेजी का टेस्ट होगा, फिर हिंदी का। तो अंग्रेजी के टेस्ट लेने से पहले 2 मिनट का आपको टाइपिंग का मॉक टेस्ट होगा, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसी टाइप का आपको 2 मिनट तक टेस्ट करना है, जिसमें आप अपने कीबोर्ड को चेक कर पाइएगा कि कौन सा की काम कर रहा नहीं कर रहा है। यदि आप 2 मिनट का मॉक टेस्ट दिए किसका, अंग्रेजी का, उसके बाद से आपको कीबोर्ड में कोई कमी आ रही है, कोई लग रहा है कि गलती है या खराब है, तो आप उसको एक्सचेंज कर लीजिए। उसके बाद से आपका रियल एग्जाम टेस्ट होगा जो आपका 5 मिनट का होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद 2 मिनट आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा आपको टेस्टिंग के लिए। फिर 2 मिनट में आपको एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज करिए, ब्रेक होने का टाइम है, ब्रेक टाइम में आप अपने कीबोर्ड को चेंज करवा सकते हैं। फिर 5 मिनट का आपका रियल एग्जाम होने वाला है, ये रियल टेस्ट देने के बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ 2 मिनट का ब्रेक। उसके बाद से फिर आपको हिंदी टाइपिंग का मॉक टेस्ट देना होगा 2 मिनट का। जब आपने हिंदी का मॉक टेस्ट दिया फिर आपको लगता है कि कीबोर्ड में कोई दिक्कत है तो फिर एक 2 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है, उसमें अपने कीबोर्ड को चेंज कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको फिर हिंदी का एक्चुअल टेस्ट देना होगा जो कि 5 मिनट का होने वाला है। तो टोटल 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 5 मिनट हिंदी का और 5 मिनट अंग्रेजी का। उसके बीच में आपको 4-4 मिनट का गैप मिलेगा जिसमें आपको 2 मिनट का मॉक टेस्ट देना है और 2 मिनट का ब्रेक में आप अपने कीबोर्ड को चेंज कर पाइएगा। तो ये था तरीका जानने का कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पे और से भी लिंक दिए गए हैं, जैसे कि यदि आप अकाउंटेंट के तो आप इसी को क्लिक करके दीजिएगा, जो पद आपने भरा है उसी को ओपन करके एक बार मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि बहुत लोग का ये पहली बार ऑनलाइन एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी लिंक दिए गए हैं, जैसे कि जीविका के लिए जो आपने पद भरा है उसमें 50 नंबर सबके लिए इक्वल है और उन 50 नंबर के लिए 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक एमसीक्यू का पीडीएफ है जो आप यहाँ पे क्लिक करके बाई कर सकते हैं। उसी के साथ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर का पीडीएफ आपको मिल रहा है, 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भी पीडीएफ आपको मिलेगा 1500 से ज्यादा है। सब पे 50% का भी ऑफ चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मार्ग 50 लगाइए आप कूपन कोड मार्ग 5050 और 50% के डिस्काउंट के साथ सभी पीडीएफ को बाई कर पाइएगा। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इस लिंक को क्लिक किया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50 नंबर का जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी पदों के लिए है, उसके लिए आपका ये पीडीएफ यहाँ पे है। 2500 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न है जिसमें आपको जीके, साइंस, योजना, कंप्यूटर, ये सभी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी, जो आपका सिलेबस में है नवीनतम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो ऐड किया गया है। 99 का पीडीएफ है, आपको बाई करते समय मार्क 50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट का लाभ ले लेना है। यहाँ से आपको 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 49 में ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो देरी मत कीजिए, यदि आपके पास समय बचा है, एग्जाम आपका 4-5 दिन भी ये टाइम है, तो इसको बाई कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास निगेटिव नहीं है, एग्जाम में निगेटिव नहीं है, तो जितना ज्यादा प्रश्न पढ़े रहिएगा उतना एग्जाम में
अधिक आंसर करने की संभावना होती है। यदि आपके एग्जाम में 4 दिन का भी देरी है ना, 4 दिन आपके पास समय बचा हुआ, तो आप इस पीडीएफ को जरूर बाय करिए, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न है जो आपको एग्जाम में ऐसे ही हल करना है, और 25 से अधिक प्रश्न है। जितना ज्यादा आप प्रश्न देखे रहिएगा, आपको एग्जाम में उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप कोई प्रश्न देख रहे हैं और आपने उसको एक बार इस पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन किया होगा, तो आप वहां पे मैक्सिमम चांस है कि सही आंसर करके आए। यदि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी रिवीजन नहीं किया, तो आप क्या आंसर करिएगा? आपका चारों का चारों आंसर तुक्का हो जाएगा। लेकिन आप एक बार पढ़े हुए हैं, तो आपका तुक्का भी एक राइट डायरेक्शन में लगेगा, चूंकि आपको वो चीजें ब्लर ही हो लेकिन याद रहता जरूर है। तो आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी पोस्ट के लिए है। इसके अलावा आप चाहते हैं कोई और बाय करने के लिए, तो यहाँ पे सभी के लिए लिंक दिया गया है। एरिया कोऑर्डिनेटर का अलग से सब्जेक्टिव नॉलेज है, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भी अलग से सब्जेक्टिव नॉलेज है। बाकी आप एडमिट कार्ड के लिए इस लिंक को क्लिक करिएगा, और एग्जाम का शेड्यूल देखने के लिए कि आपका एग्जाम किस तारीख को, इसको क्लिक करिएगा, दिखा देगा आपका किस तिथि को एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।